तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जैसे हमारे यहाँ भारतीय स्त्री जो है वो अपने पति को सब कुछ मानती है, बस उसका कहना नहीं मानती। वैसे बीजेपी की सरकार है, ये जनता को देवतुल्य और सब कुछ मानते हैं, लेकिन जनता की कोई बात मानेंगे नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तेल कंपनियों को तेल निकालने की एक नई जगह मिली, आपकी जेब से तेल निकल सकता है, इसे आजमाने में हर्जी क्या है। निकालने का खेल चल रहा है। तेल कंपनियों को पता चल गया है कि जेब के भीतर धागों के रेशे में भी कुछ धन बचा हो सकता है और उसे हर हाल में निकाल लाना। सिलेंडर 225 रुपए महंगा होगा। अब इसमें कम भी होगा तो कितना कम होगा? क्या सिलेंडर की कीमत कभी 1 दिसंबर की कीमत पर लौट सकेगी? इसलिए आप देखेंगे कि 25 रुपए की कमी को मीडिया कितनी बड़ी हेडलाइन बनाएगा कि सिलेंडर हुआ सस्ता, लोगों ने ली राहत की सांस। पेट्रोल का 106 रुपए लीटर के पार चले जाना तीनों प्रकार से अहम है। ऐतिहासिक भी है, अकल्पनीय भी है, अभूतपूर्व भी है। ऐतिहासिक को लेकर उतनी चिंता नहीं होगी क्योंकि इतिहास का सिलेबस तो चुटकी में चेंज हो जाता है। अगले साल लिख दिया जाएगा कि जब देश में पेट्रोल 5 रुपए लीटर मिल रहा था तब विपक्ष 100 रुपए का बताकर विरोध कर रहा था और देश की तरक्की में रोड़े अटका रहा था। मई से लेकर अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम 23 बार बढ़े हैं, तब जाकर पेट्रोल 100 के पार पहुंचा है। ये वाला डेटा तो जरूर ही अकल्पनीय और अभूतपूर्व होगा। क्या बड़े सटीक तरीके से कहा। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, सरसों तेल का दाम भी आसमान छू रहा है। 200 रुपया लीटर से भी पार चला गया है सरसों का तेल। गैस का सिलेंडर 800 रुपए से अधिक हो गया है। विपक्ष तो तब से विरोध कर रहा है जब जून 2020 में पेट्रोल 80 रुपए लीटर हो गया, लेकिन उसके विरोध करने के बाद भी पेट्रोल 20 रुपया और महंगा हो गया। आईटी सेल को एक काम करना चाहिए, पेट्रोल के दाम बढ़ने का दोष विपक्ष पर डाल देना चाहिए कि उसी के विरोध के कारण 100 रुपया लीटर हो गया है। खामखा 4 साइकिलें खरीद कर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और कपड़ा मंत्री को भेज दी गई। देखो, अब नेताओं के पुराने बयान चलाकर बोर नहीं करूंगा, सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 25 रुपए 72 पैसे का इजाफा हो चुका है पेट्रोल के दामों में पिछले 13 महीने में। 25 रुपए 72 पैसे। और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी 23 रुपए 93 पैसे हो चुकी है। अभी 70 के करीब, $70 पर बैरल के करीब कच्चे तेल की कीमतें। 2014 में ये कीमतें $110 पर बैरल थी। अब 35% दाम कम हो चुके हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 35% ऊपर हो गए। ये देखिए, कमाल का गणित है। और जहां 99,000 करोड़ रुपए सरकार 99,068, सही आंकड़ा आपको बता दूं, 2014-15 में जो सरकार के खाते में आए थे तेल की कीमतों के चलते जो राजस्व आया, अब वो बढ़कर लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए हो चुका है। अब रियलिटी ये है, 11 अरबपतियों की संपत्ति इतनी बढ़ गई कि वे अगले 10 साल तक मनरेगा का बजट उठा सकते हैं। सिर्फ 11, कम से कम 11 लोगों ने प्रतिभा के दम पर विकास किया है। इसी महामारी के दौरान 24% भारतीयों की एक महीने की आमदनी 3,000 रुपए से भी कम हो। 24% मतलब 32 करोड़ से अधिक भारतीय। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का। श्री नरेंद्र भाई मोदी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, फैसिस्ट नरेंद्र मोदी। अब खाली जीवन पर टैक्स लगाना बचा है, सांसों पर बाकी सब टैक्स लगता रहा और लगेगा।